5 लोग एक साथ एक सीक्रेट कमरे में कैद हैं। उनके सिर पर लोहे की बाल्टियां पहनाई गई हैं। एक जंजीर उन्हें सामने तेजी से घूम रही आरी की तरफ खींच रही है। हर कोशिश के बावजूद वे जंजीर को छोटा होने से नहीं रोक पाते। जल्द ही उनके कई टुकड़े हो जाएंगे। तभी एक स्पीकर से खेल के नियम बताए जाते हैं। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों हो सोच रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन 5 ने अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जान ले ली थी। अब सिर्फ अपने अंदर के शैतान को हराकर ही वे अपनी जान बचा सकते हैं। जंजीर को रोकने के लिए उन्हें अपना खून बहाना होगा, लेकिन कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया। जंजीर छोटी होती जा रही है और अब सबकी जान खतरे में है। तभी एक लड़की को कुछ सूझता है। वो जंजीर छोड़कर अपना एक हाथ सामने की आरी पर रख देती है। जैसे ही उसके हाथ पर कट लगता है, उस औरत का हेलमेट खुल जाता है। आरी भी घूमना बंद कर देती है। बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन एक आदमी अभी तक होश में नहीं आया था। एक औरत उसे जगाने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खुलता है और बाकी सबको दूसरे कमरे में खींच लिया जाता है। तभी उस आदमी को होश आता है। सच्चाई से अनजान वो आरी की तरफ खींचता चला जाता है। बाकी लोगों को जंजीरें ऊपर खींचने लगती हैं और जंजीरों का दूसरा सिरा ऊपर छत से जुड़ा है। जाहिर है अगर उन्होंने जंजीरों को नहीं रोका तो उनका गला घुट जाएगा। तभी उनके सामने 3 इंजेक्शन नीचे आते हैं और वो डरावनी कठपुतली बचने का तरीका बताती है। हम तुम में से किसी एक से शुरू करेंगे। पता चलता है कि ये जाल इस छोटे बालों वाली लड़की के लिए है, क्योंकि उसने लूटपाट के दौरान एक राहगीर को मार दिया था। लेकिन अब उसे भी जहर का इंजेक्शन दिया गया है और उसका एंटीडोट सामने रखे 3 इंजेक्शन में से एक है। बाकी 2 में बहुत तेज एसिड है। छोटे बालों वाली लड़की कोई फैसला नहीं कर पाती। जंजीरें तुरंत सबको ऊपर खींच लेती है। कुछ ही देर में जहर से नहीं तो दम घुटने से सब मारे जाएंगे। अपनी जान बचाने के लिए दाढ़ी वाला आदमी सारे इंजेक्शन उस लड़की के शरीर में घोंप देता है। अगले ही पल जंजीरें खुल जाती हैं और सब बच जाते हैं। लेकिन छोटे बालों वाली लड़की बेसुध जमीन पर पड़ी रहती है। सब लोग बस उसे तेज एसिड से गलते हुए देख सकते हैं। तभी अगले लेवल का दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन आगे कैसा इम्तिहान होगा ये वे नहीं जानते।